मैं डॉक्टर अमीर सिंह, प्रिंसिपल स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में भौतिक विज्ञान में हम लोगों की वार्ता चल रही थी। कुछ टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किए। आज हम लोग वैद्युत ऊर्जा पर आते हैं और समझाते हैं कि ये वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति क्या होती है। जब किसी परिपथ में विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें वैद्युत धारा बहती है। वैद्युत धारा बहने का मतलब है कि उस परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन तार के अंदर उपस्थित धन आयनों से टकराते हैं और टकराने की वजह से ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो ऊर्जा ये बैटरी से प्राप्त करते हैं और इसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। माना कि एक बैटरी जो किसी तार के प्रतिरोध R के अक्रॉस लगाई गई है। जब इस बैटरी में वैद्युत धारा प्रवाहित करती है विभवांतर की वजह से, तो कुछ कार्य करना पड़ता है इस आवेश को प्रवाहित करने में। तो आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणा विभवांतर, यानी W बराबर Q गुणा V। किसी परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर Q अपान T। यहां से Q का यदि मान निकाल लें तो Q बराबर I गुणा T। इस मान को समीकरण 1 में अगर रख दें, समीकरण 1 में V का मान रखने पर W बराबर I T गुणा B, यानी W इज VIT। अर्थात ये किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है। अतः वैद्युत ऊर्जा E बराबर VIT। एक फार्मूला ये निकल के आ गया, BI और T के पदों में E इज इक्वल टू VIT, वैद्युत ऊर्जा। अब हम जानते हैं कि ओम के नियम से B बराबर IR। B का ये मान समीकरण अगर इस 4 में रख दिया जाए तो E बराबर IR गुणा IT, यानी E का एक फार्मूला निकल के आ गया I² RT। तो एक वैद्युत ऊर्जा का सूत्र ये भी निकल के आ गया, E बराबर I² RT। पुनः I बराबर V अपान R समीकरण 4 में रखने पर एक E का अलग सूत्र निकल के आता है, V² अपान R इंटू RT। R से एक R कैंसिल हो गया और E का मान निकल के आया V² T अपान R। तो ये 3 सूत्र निकल के आए हैं वैद्युत ऊर्जा के। एक है VIT, दूसरा है I² RT और तीसरा है V² T अपान R। अरे बच्चों, वैद्युत ऊर्जा के बाद अब हम लोग वैद्युत शक्ति की बात करते हैं। किसी परिपथ में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। अतः किसी परिपथ में ऊर्जा ह्रास की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी वैद्युत शक्ति बराबर होता है ऊर्जा ह्रास बटे समय।
वैद्युत शक्ति को P से निरूपित किया जाता है, तो P बराबर W/T। वैद्युत ऊर्जा के लिए हमने 3 सूत्र निकाले थे। एक निकाला था P बराबर VIT, P बराबर VIT। दूसरा निकाला था I²RT और तीसरा निकाला था V²R/T। इन सबको अगर T से भाग दे दें तो P का सूत्र निकल के आ जाता है। ये T कैंसिल हो जाता है आपस में, इसलिए P के भी 3 सूत्र निकलते हैं। एक VI, दूसरा I²R और तीसरा V²R। ये वैद्युत शक्ति के 3 सूत्र निकल के आते हैं। एक I²R, दूसरा VI और तीसरा V²R। किसी परिपथ में गिवन वैल्यूज के आधार पर B और I गिवन है तो पहला सूत्र लगा सकते हैं, I और R गिवन है तो दूसरा लगा सकते हैं, या V और R गिवन है तो तीसरा लगा सकते हैं। शक्ति का मात्रक सभी लोगों को मालूम है, वाट होता है। वाट शक्ति का मात्रक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, किलोवाट आर। किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आर। ये वैद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल मात्रक है। इसी से हम जब घरों में वैद्युत ऊर्जा को प्रयोग करते हैं तो उस वैद्युत ऊर्जा का बिल इसी के द्वारा आता है, जिसे हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। ये कॉमर्शियल मात्रक है। एक यूनिट या 1 किलोवाट आर का क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। 1 किलोवाट आर का मतलब है कि कितने किलोवाट आर एनर्जी 1 घंटे में खर्च की जा रही है, उसे किलोवाट आर कहते हैं। किलोवाट आर का जो सूत्र होता है वो होता है वाट। वाट को पहले किलो में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं और इनटू आर से मल्टीप्लाई, घंटे से मल्टीप्लाई, यानी किलोवाट आर का सूत्र हो गया वाट इंटू आर, वाट इंटू आर डिवाइडेड बाई 1000। मान लीजिए कोई 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाता है तो कितनी किलोवाट एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, ये जरा निकाल के देखिए। P बराबर नहीं, E बराबर किलोवाट आर, E इज इक्वल टू वाट यानी 100 वाट 10 घंटे तक जलाया डिवाइडेड बाई 1000 यानी 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आर, इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। यानी 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाती है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जूल में अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो बहुत सिंपल सी बात है, E बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू आर यानी 1 इंटू 1000 वाट इंटू आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 60 इंटू 60। इट मीन्स E इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 यानी आप कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर।
So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। ओके बच्चों, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कैलकुलेट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड बोर्ड में आते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक अगला टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, एक नया टॉपिक कार्बन प्रतिरोध और वर्णकूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है और बहुत सिंपल है। बड़े बड़े जब प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है तो हम लोग किसी प्रतिरोध तार के प्रतिरोध से बड़ा प्रतिरोध नहीं बना सकते हैं। किलो ओम मेगा ओम वाले प्रतिरोधों के लिए हमें कार्बन प्रतिरोधों की जरूरत पड़ती है। कार्बन प्रतिरोध एक गोला का सिलेंडर टाइप का प्रतिरोध होता है जिसमें विभिन्न कलरों की पट्टियां बनी होती हैं। इस तरीके से ये पट्टियां बनी होती हैं कई कलरों। इन पट्टियों की मदद से हम इस प्रतिरोध का तार भी निकाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस तार का कितना प्रतिरोध है। बच्चों, इन कलर को देख करके इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध निकालने के लिए हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है कि कौन से कलर की क्या वैल्यू है और क्या उसका गुणांक है। ये जानने के लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला इसको याद करने के लिए दिया गया है। वीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife। इसमें जितने कैपिटल लेटर लिखे गए हैं वो सभी रंगों को प्रदर्शित करते हैं। पहला V स्टैंड्स फॉर ब्लैक, दूसरा B स्टैंड्स फॉर ब्राउन, तीसरा R स्टैंड्स फॉर रेड, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, Y stands for yellow, G capital stands for green, B capital stands for blue, V capital stands for violet, G stands for grey and W stands for white। कार्बन रजिस्टर पर 3 से 4 पट्टियां बनी होती हैं। पहली पट्टी और दूसरी पट्टी ये प्लेस वैल्यू बताते हैं और तीसरी पट्टी गुणांक बताता है। ब्लैक से स्टार्ट करते हैं और इसका 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू 9 जाता है। इसी तरीके से जब गुणांक है तो 10 की घात 0 से शुरू होता है, 10 की घात 0 1 2 3 4 और ये भी 9 तक जाता है। चौथी पट्टी अगर इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर बनी हुई है तो वो 3 ही बल्कि 2 ही कलर की होती है, गोल्ड और सिल्वर, और या फिर होती ही नहीं है। जब नहीं होती है तो इसका मतलब नो कलर। ये जो 3 पट्टियां बनी होती हैं इसमें गोल्ड कलर की पट्टी इसकी सहनशीलता टॉलरेंस पावर बताती है ±5% गोल्ड के लिए, ±10% सिल्वर के लिए और 20% नो कलर के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरीके से अगर कोई कार्बन रजिस्टर बना हुआ है, इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये 4 पट्टियां बनी हुई हैं। पहली पट्टी लाल, दूसरी काली, तीसरी पीली और चौथी गोल्ड यानी सिल्वर गोल्ड है। अब इसका अगर रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले 2 प्लेस वैल्यू बताते हैं। लाल की प्लेस वैल्यू है 2, प्रतिरोध R बराबर 2। इसके बाद काली पट्टी की प्लेस वैल्यू है 0। इसके बाद गुणांक इनटू पीली पट्टी
का प्लेस वैल्यू 10⁴ और प्लस माइनस गोल्ड का मतलब 5%। इसका मतलब ये हुआ R इज इक्वल टू 2 × 10⁵ प्लस माइनस 5% ओम। ये इस कार्बन रजिस्टर का प्रतिरोध है। इसे आप इसके वर्ण के कोड के अनुसार निकालिए और मल्टीमीटर से नापिए, दोनों वैल्यू सेम आती हैं। तो आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है, केवल पट्टियों के रंगों को देखकर ही आप इस कार्बन रजिस्टर का प्रतिरोध निकाल सकते हो। और इस पर क्वेश्चन भी आता है, हो सकता है कि पट्टी के रंग दिए हों और आपसे प्रतिरोध पूछ ले। ये भी हो सकता है कि प्रतिरोध आपको दिया गया हो और इनकी रंगों की जो पट्टियां बनेंगी उसकी सीक्वेंस आपसे पूछ ली जाए। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर पाएंगे। थैंक यू।